हाँ जी, हाथ उठाओ। हाँ, जैसे अर्जुन घोष महिमा निकली मत स्थापना हुआ जिसने उनकी महिमा है या बाल बच्चे अक्षर अरविंद घोष जैसे अरविंद घोष था कितनी महिमा निकली उन द्वारा छोटा मत स्थापना हुआ कितनी उनकी महिमा है दादी की हुई बाल बच्चे भी थे। हाँ, अरविंद घोष का जो मिसाल है वो कहाँ के लिए दिया? सच्ची गीता खंड में दिया है, सच्ची गीता खंड में। हाँ हाँ, वो अरविंद घोष का मिसाल तुम बच्चों के लिए दिया है। जैसे अरविंद घोष भागा था, कहां से भागा था? बंगाल से भागा था, और कहां पहुंच गया? पांडिचेरी में पहुंच गया। चेरी माने दास दासियां, पांडिचेरी माने पांडवों की दास दासियां जहां इकट्ठी हुई होती हैं, वहां पहुंच गया। वो पांडिचेरी नॉर्थ इंडिया में है या साउथ इंडिया में है? साउथ इंडिया में है। ये मिसाल अभी ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे लागू होता है? लागू होता है या नहीं लागू होता है? अरविंद माने क्या? अरविंद माने कमल का फूल। कांटों के जंगल में कहो, कीचड़ की दुनिया में कहो, ऐसा राजयोगी जीवन बिताने वाला जो कहां से भागा है? कलकत्ते से भागा। कलकत्ता क्यों बताया? कलकत्ता किस बात के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है? वैश्यावृत्ति के लिए प्रसिद्ध है। मिसाल है, वो मिसाल किसके लिए लागू होती है? अरे कलकत्ते की वो बीज रूप आत्मा कौन है? प्रजापिता। वो प्रजापिता बंगाल से भागा। आत्मा की बात है या शरीर की बात है? आत्मा की बात है। वहां से भागा और कहां पहुंचा? दक्षिण भारत में पहुंचा। तो ये जो ज्ञान है, जो बाप बैठ करके ज्ञान देते हैं, कमल फूल समान जीवन बिताने वाले के द्वारा, वो ज्ञान पहले दक्षिण भारत वाले उठाते हैं या नॉर्थ इंडिया वाले उठाते हैं? तो वहां दक्षिण भारत में भागा और क्या बोला? अरे पूरी बात उसकी हो जाने दो। और क्या बोला? धीरे बोलता है। मठ मंदिर स्थापन किया और फिर उसका दुनिया में बहुत विस्तार हो गया। हुआ ना? तो ऐसे तो होता ही है। पहले छोटा रूप होता है और बाद में झाड़
बड़ा हो जाता है। शादी थी, बाल बच्चे भी थे, और जब भागा दक्षिण भारत में पहुंचा तो बहुत विस्तार हो गया। हाँ, और अभी और कुछ है? हो गया। हाँ, अरविंद का नाम घोष क्या होगा बाबा? घोष, अरविंद घोष्ट नहीं, घोष। घोष माने सारे संसार में घोषणा कर देने वाला। ज्ञान की घोषणा सारे संसार में हो जाती है, उसको कहते हैं अरविंद घोष। ब्रह्मा कुमारियां भाग दौड़ करके इतनी सेवा करती है, सारे संसार में घोषणा होती है ईश्वरीय ज्ञान की। एडवांस वाले भी, दुनिया की जो बड़ी बड़ी आत्माएं कंट्रोलर हैं, राजाओं के रूप में, सारी दुनिया की बीज रूप आत्माएं, उनको एक एक को बैठा करके तैयार करती है, ताकि सारे संसार में उन बीज रूप आत्माओं के द्वारा घोषणा हो जाए। किस बात की? कि भगवान बाप आया हुआ है। क्या घोषणा हुई? नहीं हुई। तो वो घोषणा कैसे होगी? है बताया, अरविंद घोष का मिसाल दिया, उसका टाइटल दिया घोष। माना वो याद की शक्ति के द्वारा सारे संसार में ऐसा वाइब्रेशन फैलाता है कि सारी दुनिया में घोषणा हो जाती है कि सबका सदगति दाता एक बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है। और बाबा हम सब संपूर्ण कैसे बनेंगे? है बाबा हम सब संपूर्ण कैसे बनेंगे? संपन्न कैसे बनेंगे? जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा बनेंगे, जितना तन मन धन स्वाहा करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? संपन्न बनेंगे या नहीं बनेंगे? 100% तन को स्वाहा करेंगे, तन की इंद्रियों को ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करेंगे, मन के संकल्पों को ईश्वरीय ज्ञान में लगाएंगे, नई दुनिया की प्लानिंग में लगाएंगे, ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे। किसको? मन को। और जितने परसेंटेज में ज्यादा लगाएंगे उतने संपन्न बनेंगे। और धन को, जो भी धन है, किसी के पास थोड़ा और किसी के पास ज्यादा, उस धन को 100% जितना जितना ईश्वरीय सेवा में अर्पण करेंगे
उतना उतना संपन्न बनेंगे। ऐसे थोड़े ही कि हम संपन्न कब बनेंगे, तो नारायण बन जाएंगे, बन जाएंगे। है जिस स्टेज में स्वाहा करेंगे, क्या करेंगे? स्वाहा। स्व माने अपना, जो कुछ अपना है यज्ञ में डाल दिया, भस्मीभूत हो गया, अर्पण कर दिया। तो जब अपना अर्पण करते हैं तो अंदर से थोड़ी थोड़ी आवाज निकलती है, हाय सारा अर्पण कर दिया। आगे चल के पता नहीं क्या स्थिति आएगी। ऐसा थोड़ा आता है ना अर्पण करने के बाद, है जो मिसाल मिल रहा है तो अच्छा रहता है। हाँ जी। तो बताया कि जितना गुड़ डालेंगे उतना संपन्न बनेंगे। बाबा किसी ने किया होगा, है किसी ने किया होगा मिसाल। आपने, हो सकता है आपने भी किया हो। आगे जो किया हो, हम आपको देखते हैं, आपने किया होगा। हम राम बाप को देख रहे हैं, बाप आपको दिखाई देता, हमें नहीं दिखाई देता। मिसाल के रूप में। बाप अभी गुप्त पार्टधारी है, गर्भ में है, या बच्चे के रूप में प्रत्यक्ष पैदा हो गया, जन्म ले लिया वो तो गुप्त है। गुप्त। आपने कैसे फिर उसे प्रत्यक्ष कर लिया? कोई तो मिसाल होगा। है आप महान हैं, आपने प्रत्यक्ष कर लिया, हमने नहीं कर पाया अभी तक। वो तो शंकर बाप है, शंकर पार्टी कहेगा, बेसिक कहेगा तब हम भी कहेंगे। अभी तो नहीं कहता है कोई, कहता भी है, आज कहता है और कल पलट जाता है। होता है कि नहीं? होता तो है, होता तो है। नंबरवार होगा। हाँ, तो नंबरवार में आप अव्वल नंबर है। हम तो नंबर। और आगे, हाँ यो 2015 जनवरी 18 ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस में माउंट आबू गया था। गुलजार डायरी के अव्यक्त वाणी से हेडलाइन दिया है। कब कब गए? गुलजार डायरी के अव्यक्त वाणी से 2015। हाँ जनवरी 18। हाँ। तो गुलजार डायरी के अव्यक्त वाणी बोला था कि हेडलाइन ये, आज ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस है, समर्थी दिवस है। ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस है, समर्थी दिवस है। हाँ। आज ब्रह्मा बाबा का जो विशेषता है, एक को धारण करने से तुम्हारा पुराना स्वभाव संस्कार समाप्त हो जाएगा। भारत में भारत का पिता गुप्त वेश में आया था। आया था, आया है, आया है। इसमें विश्व पिता। लेकिन ये सारे चारों तरफ इसका आवाज बुलंद करो करो। मैंने यो बीके वालों को ब्रह्मा कुमारी टीचर ने पूछा, ये गुप्त वेश में तो विश्व पिता, भारत का पिता, ये साकार में पाठ चल रहा है, ये क्या है? वो तो ब्रह्मा बाबा ने है। ब्रह्मा बाबा है कहाँ अभी? वो बीके टीचर बताया, वो तो था, वो मानने के लिए तैयारी नहीं है। मने अभी भी है बीके टीचर वाला। ब्रह्मा बाबा था कि अभी है? ब्रह्मा बाबा था। 18 जनवरी 1969 से पहले था, अभी नहीं है। हाँ, ये मानना पड़ेगा। और भगवान बाप ब्रह्मा या कोई भी दूसरे धर्म के धर्म पिताओं की तरह आचरण नहीं करता। क्या आचरण? आया राम गया राम। परिवर्तन दुनिया में कोई भी नहीं होता। उनको भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो एक बार इस सृष्टि पर आता है और सारी सृष्टि का क्या करके जाता है? परिवर्तन करके जाता है। बोलते भी हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं
वो या तो कार्य को शुरू नहीं करते हैं। जैसे गांधी जी ने क्या कहा, राम राज्य लाएंगे, काम तो शुरू किया, फिर राम राज्य आया है कि सीढ़ियां उतरते उतरते लुढ़क गए। ऐसे ही बेहद के गांधी जी, मम्मा ने जब तक शरीर नहीं छोड़ा था, धारणा शक्ति पावरफुल थी क्या, तब तक तो ऊंचे उठते रहे। और मम्मा ने शरीर छोड़ दिया और मम्मा का स्टेज कोई इस्लाम धर्म की धरणी ने धारण कर लिया, और उसी समय से बाबा की स्टेज नीचे गिरने लगी, सीढ़ी उतरना शुरू हो गया। आखिरीन 18 जनवरी को शरीर छोड़ दिया, हार्ट फेल हो गया। बाबा तो बोलते हैं कि योगी का हार्ट फेल नहीं हो सकता। तो धर्म पिताओं की तरह भगवान बाप कार्य को शुरू नहीं किया है कि आया राम गया राम दुनिया नीचे जाती रहे। वो तो एक बार आ गया नीचे तो क्या करके जाएगा, काम पूरा करके जाएगा, ऐसे नहीं बीच में चला जाएगा। मुरली में पहले ही बोल दिया, अगर ये ब्रह्मा चला जाए तो क्या काम पूरा नहीं होगा। ये ब्रह्मा चला जाए तो जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रहूंगा। हाँ बाबा, हाँ अमृत टाइम में है? अमृत टाइम में उठकर, अमृत वेला में, अमृत बेला में उठकर ज्ञान जल से स्नान करके बाद में ही स्थूल जल से स्नान करने होगा कि नहीं होगा बाबा? अमृत वेले उठना है तो उठते उठते जो प्यारा होता है, जिससे प्यार किया जाता है, वो सोते और उठते याद आता है या नहीं आता है प्रेमी को? तो क्या करना चाहिए? मुरली पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, या बाप की याद आनी चाहिए? हाँ जी। और हाँ, खड़े भी हुए फिर बैठ गए। बाबा, नेपाल में अभी 4.5 महीने से VIP सेवा हो रहा है। हाँ यहाँ पर 30 मंत्रालय मिनिस्ट्री है। हाँ उसमें अभी तक 60% लगभग सेवा हो चुका है। क्या सेवा हो चुका है? मिनिस्टर्स, उसका सेक्रेटरी बोलता है, मिनिस्टर बोलता है, स्टेट मिनिस्टर बोलता है। हाँ। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास कैटेगरी का जो VIP है, हाँ जी, कर्मचारी है वो मंत्रालय का, हाँ, उनको बाबा का संदेश दिया है। एक्सेप्ट करता है। कोई तो अब उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई ज्यादा करेगा। ज्यादातर एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, और उसमें अभी एक स्टेट मिनिस्टर आया भी है यहाँ। हाँ, एक दिन आया, दूसरे दिन से उसको उपचार के लिए दिल्ली जाना पड़ा। अभी दूसरा बार नहीं आया है। अच्छा, तो वो एक बार आया एक बार आया और बाद में उपकार करने के लिए चला गया, आया नहीं, तो वो कुरु की संतान हुआ। मैं करने वाला हूँ उपकार। उपकार, अच्छा, बीमार हो गया। अच्छा, हाँ हाँ। और उस सेवा के दौरान में अभी ठीक नहीं हुआ। अभी
अभी तक नहीं आया है, ठीक नहीं हुआ ऐसे समझ के माया ने पकड़ लिया। हमने फिर बाद में उनको फोन किया। हाँ। बाद में हम जरूर आएंगे वैसे बोलकर फिर दोबारा आया ही नहीं है। हाँ। और इसमें बाबा एक प्रश्न कई जिज्ञासु पूछते हैं। हाँ। तुम्हारा विश्वविद्यालय का खर्च व्यवस्थापन तुम कैसे करेंगे? तो अरे दो प्रश्न दो तरीके से उनको जवाब अभी तक दे रहा है। एक तो हमारा विश्वविद्यालय प्रजापिता ब्रह्मा ने खोला है, वो हमारा बाप है, उनका जिम्मा है, वो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा पावरफुल है, हम बोलता है। और दूसरा हम जो रेगुलर विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने वाला है, अपना घर गृहस्थ संभाल कर उसके कुछ बचा हुआ उसमें सफल करते हैं, ऐसे चलता है। उसमें देखा हुआ तड़क भड़क ऐसा नहीं है, वो बुद्धि का विश्वविद्यालय है, ऐसे बोलते हैं। इसमें और अपना कुछ है तो बाबा से सलाह लेने के लिए यह बता रहा हूँ बाबा। मना हम अपने ही तन मन धन से अपने लिए राजाई की स्थापना कर रहे हैं, राजयोग सीख करके। और राजयोग दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र नहीं सिखा सकता सिवाय एक परमपिता परमात्मा के। और बाप जो आकर के राजयोग सिखाते हैं वो बहुत सस्ता है, उसमें कोई खास खर्चे की जरूरत नहीं है। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन बहुत सादा है, क्योंकि बाप गरीब निवाज है। नई दुनिया की स्थापना करने के लिए गरीबों को आश्रय देता है या बड़े बड़े साहूकारों को, धृतराष्ट्रों को आश्रय देता है? गरीबों को आश्रय देता है। इसलिए उन्हें ज्यादा खर्चे की जरूरत ही नहीं है, वो खुद कमाते हैं और खुद अपना आश्रम, अपना जो बाबा का सिखाया हुआ विद्यालय है वो चलाते हैं। इसमें कोई से भीख या डोनेशन लेने की दरकार नहीं है। और सामाजिक अर्थ क्या बाबा? शिव आपको विषय क्यों कहा है? शिव आपको विषय क्यों कहा? सच्ची गीता का है। सच्ची गीता क्या? शिव आपको विषय क्यों कहा? हाँ, तो बोलते हैं तो कभी कब जाता है विनाश? विनाश कब होता है? कब जाता है कभी? कब जाता है कभी? कब विनाश होता है ऐसे बोलते हैं? कब विनाश होगा? तो पूछते ना हमको, तो हम बताते हैं संबंधित के हिसाब से, तो हम 20 वर्ष के टाइम अभी बताते हैं। तो कोई ऐसे बोलते हैं तो 20 वर्ष में विनाश न हुआ तो तेरे को कॉल करता हूँ बोल करके फोन नंबर ले जाते। तो उन लोगों को ऐसा सीधा बताना चाहिए कि नहीं 20 वर्ष में विनाश हो रहा है, 36 तक विनाश होगा, सत्य की स्थापना होगा। प्रूफ देना चाहिए कि प्रूफ दो ना, मानेंगे कैसे नहीं? प्रूफ देना चाहिए। ये सारा सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है। क्या? 5000 वर्ष का। और 5000 वर्ष में 2500 साल सुख के
और 2500 साल दुख के होते हैं। 2500 साल स्वर्ग के और 2500 साल नरक के होते हैं। आधा समय दिन और आधा समय रात होती है, जो शास्त्रों में गाई हुई है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो ये सारी दुनिया का चक्र 4 भागों में बटा हुआ है। यानी इस ड्रामा के 4 सीन हैं। सतयुग, त्रेता ये है दिन, और द्वापर कलयुग ये है अज्ञान की रात। किसके अज्ञान की रात? आत्माओं के अज्ञान की रात, शरीर के अज्ञान की रात नहीं। शरीर जड़ है या चैतन्य है? जड़ है। जड़ में ज्ञान समाता है या चैतन्य में ज्ञान समाता है? हाँ, तो ये आत्माओं का जो पार्ट बजाने का 5000 वर्ष का ड्रामा है, उस ड्रामा में 5000 वर्ष की प्रूफ की बातें हम बताते हैं। हमको बताओ कि दुनिया में हिस्ट्री कितने साल की मिल रही है प्रूफ सहित? है चाइना का अभी नया एक डॉक्यूमेंट आया चाइना से, उसमें चाइना की हिस्ट्री में अभी तक 5000 साल से आए थे कुछ नहीं। वो भी दे दो, ये बात भी दे दो, और उनको बताओ कि जो सृष्टि है उस सृष्टि में जब सुख होता है तो कोई भगवान को याद नहीं करता, कोई हिस्ट्री नहीं लिखी जाती। समय जल्दी जल्दी बीत जाता है या धीरे धीरे बीतता है, समय रुक जाता है? जल्दी जल्दी समय 2500 साल का जैसे बीत जाता है। कहते भी हैं समय तू जल्दी जल्दी बीत, सुख में तू बिल्कुल नहीं ठहरे, लाख बिताएं तुझ पर पहरे, और दुख में तू बिल्कुल रुक जाए। कैसी तेरी रीति, समय तू जल्दी जल्दी बीत। तो दुख में आदमी दिन गिनता है, एक एक दिन गिनना भारू हो जाता है, या सुख में गिनता है? तो ये 2500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्यों के पास है। प्रूफ देखना हो तो सिंध की खुदाई में देखो, हड़प्पा की खुदाई में देखो, ग्रीस और मेसोपोटामिया की खुदाई में देखो। जो भी चीजें मिली हैं वो 5000 वर्ष से पुरानी कोई चीज नहीं मिली। इससे साबित होता है कि जितने भी संबत हैं मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए, वो दुख की सृष्टि है मनुष्यों की। चाहे हिजरी संबत हो, चाहे शक संबत हो, विक्रम संबत हो, हूण संबत हो, ईशा संबत हो, ये सब मनुष्यों के बनाए हुए संबत हैं दिन गिनने के। और दिन तभी गिने जाते हैं जब मनुष्य दुखी होता है। तो 2500 वर्ष की हिस्ट्री है मनुष्यों के पास, और 2500 वर्ष जो सृष्टि में सुख का टाइम था, स्वर्ग था, इस भारत में रामकृष्ण की दुनिया थी, वो लोप हो गई। उसकी कोई हिस्ट्री मनुष्यों के पास नहीं है। अगर है भी तो झूठी, सच्ची, काल्पनिक है। भगवान बाप ही आकर के स्वर्ग स्थापन करता है और नरक का विनाश करता है।
वो भगवान ही आकर के स्वर्ग का 2500 वर्ष का इतिहास बताता है और कोई मनुष्य मात्र नहीं बता सकता। तो ये साबित होता है कि 2500 वर्ष सुख स्वर्ग और 2500 वर्ष नरक, दुख की दुनिया, द्वैतवादी द्वापर युगी दुनिया, कलह क्लेश की कलह युगी दुनिया होती है। और उस कलह क्लेश की दुनिया में हम सब जी रहे हैं। उस दुनिया में जब विनाश का टाइम आता है कलयुग के अंत में, तो एटॉमिक एनर्जी तैयार होती है। 100 वर्ष के अंदर ये एटॉमिक एनर्जी तैयार होती है और 100 वर्ष के अंदर ही इसका खात्मा हो जाता है। दुनिया में जितने धर्म पिताएं आए, सबने अपने धर्म की स्थापना का काल 100 वर्ष से ज्यादा नहीं चुना। भगवान बाप भी सृष्टि पर आते हैं कलयुग के अंत में और 100 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित करते हैं। जब निर्धारित करते हैं, आते हैं, उस समय एटॉमिक एनर्जी का उससे पहले नाम निशान नहीं था, क्योंकि ये भगवान का काम है नई दुनिया की रचना करना, स्वर्ग की रचना करना और पुरानी दुनिया का विनाश करना। तो भगवान के नाम के साथ, उस निराकार के साथ एक नाम दुनिया में और जोड़ा जाता है। वो नाम और किसी देवता का नहीं है, मनुष्य का नहीं है, धर्मपिता का नहीं है, राक्षस का नहीं है, भूत प्रेत का भी नहीं है। वो नाम सिर्फ एक का है। कौन? शंकर, जिसके लिए भारत में गायन है, हर हर बम बम। उनकी प्यारी नगरी है बॉम्बे। क्या? किसकी नगरी है? माया की नगरी। वो मायापति भगवान भी गाया हुआ है, वो सीतापति राम भी गाया हुआ है, वो राधापति कृष्ण भी गाया हुआ है और पार्वती पति शंकर भी गाया हुआ है। वो जब आता है निराकार परमपिता परमात्मा शिव उस साकार मनुष्य शरीर में आता है, जिसका नाम संसार में शंकर के रूप में विख्यात होता है। उस समय ये एटॉमिक एनर्जी भी तैयार होना शुरू होती है मनुष्य के मस्तिष्क पटल में, उससे पहले नहीं। तो 100 वर्ष गिने जाते हैं। 100 वर्ष में वो एनर्जी तैयार भी होती है और खत्म भी हो जाती है। जब भगवान का कार्य पूरा होता है नई दुनिया स्थापन करने का, नई राजधानी बनाने का, क्योंकि और धर्म पिताएं अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी नहीं बनाते हैं। राजयोग सिखा करके राजाई नहीं स्थापन करते हैं। और भगवान क्या करते हैं? भगवान गीता ज्ञान दे करके राजधानी स्थापन करते हैं, राजाओं की दुनिया बनाते हैं। मनुष्य क्या करते हैं? है कलयुग के अंत में क्या हाल होता है मनुष्यों की दुनिया का? सारी दुनिया से राजाओं का सफाया हो जाता है, प्रजातंत्र राज्य शुरू हो जाता है। भगवान आके क्या करते हैं? कहते हैं ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, बेकायदे राज्य। कायदे से राज्य भगवान आकर के स्थापन करते हैं राजयोग के द्वारा। और इस राजयोग से जो नई दुनिया स्थापन होती है
वो महाभारत गृह युद्ध के बाद शुरू होती है। प्रूफ है शास्त्रों में। भारतीय मुख्य शास्त्र हैं महाभारत, गीता और भागवत। उनमें यह साबित होता है कि महाभारत युद्ध कितने वर्ष पहले हुआ था? 5000 वर्ष पहले हुआ था। वो ही महाभारत की स्थिति, वो ही एटॉमिक एनर्जी जो दिखाया है शास्त्रों में कि यादवों के पेट से मूसल निकले। वो यादव बहुत शराब पीते थे, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं होती थी, बड़े धनाढ्य थे। वो धनाढ्य, वो शराबी कबाबी विदेशों में है या भारत में है? विदेशों में है। उनके पेट में से क्या पैदा हुआ? कहते हैं मूसल निकले, लोहे के। लोहे के मूसल नहीं निकले, उस ले हुए को अणु में परिवर्तन करके अणु बम बनाए। उन बम्बों से उन्होंने अपनी दुनिया का भी संहार कर दिया और सारी दुनिया का संहार हो गया। वो चतुर्थ विश्व युद्ध की बात है। अभी दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है। तृतीय विश्व युद्ध जो महाभारत लड़ाई, खून की नदियां बहाने वाला युद्ध है, वो नहीं हुआ। बाप कहते हैं वो युद्ध सामने खड़ा है भारत में। कैसे? जितने धर्म भारत में पनप रहे हैं उतने धर्म दुनिया के और किसी देश में नहीं पनप रहे। जितनी जातिवाद भारत में पनप रहा है इतना दुनिया के किसी देश में जातिवाद नहीं पनप रहा है, और जातिवाद को लेकर इतनी मुड़ फुटौल भी नहीं हो रही है। जितना भाषा विवाद, ढेर की ढेर भाषाएं छोटे से भारतवर्ष में हैं, और उन भाषाओं को लेकर के आपस में बहुत फूट हो रही है, खींचातान मची हुई है। ऐसा विद्वेष का वातावरण और दुनिया के किसी देश में भाषा को लेकर नहीं हो रहा है। जितनी राजनीतिक पार्टियां भारत में पनप रही हैं इतनी राजनीतिक पार्टियां और किसी भी देश में नहीं होती हैं। जितना स्टेटिज्म, राज्यवाद और उन राज्यों के टुकड़े टुकड़े करते चले जा रहे हैं। भारत में ये खंडनात्मक कार्यवाही हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, उतना और किसी भी देश में नहीं होता है। और भी निकाले जाएं तो ढेर के ढेर प्रूफ निकलेंगे जिनसे साबित होता है कि भारत के अंदर इन बातों को लेकर के गांव-गांव में, शहर-शहर में चिंगारी फूट रही है। हालात यहां तक पैदा हो गए हैं कि एक एक परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो सब अलग अलग विचारधारा के हैं। एक कांग्रेस को वोट देना चाहता, दूसरा जनता पार्टी को वोट देना चाहता, तीसरा बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहता। एक एक परिवार में ही झगड़ा हो रहा है। परिवार को छोड़ो, जो
प्रीति का संगठन है, प्यार का मेल है, जो मनुष्यों में, देवताओं में, पशु पक्षियों में, सभी में देखा जाता है, जिसका फाउंडेशन हर एक के जीवन से देखा जा सकता है। स्त्री पुरुष में इतना प्यार होता है कि सारा जीवन एक दूसरे को याद करते हैं। स्त्री पुरुष को याद करती है तो अंत समय में वो पुरुष चिन्ह याद आ जाता है और पुरुष का जन्म लेती है। और पुरुष क्या करता है? सारा जीवन स्त्री का संग करता है और अंत में कौन याद आ जाता? स्त्री याद आ जाती। फिर काय का जन्म मिलता? अंत मते सोगते। तो देखो, जो प्रीति का सबसे बड़ा संबंध है, ही 5000 वर्ष पहले वाला महाभारी महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा हुआ है। प्रूफ तो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? तो महाभारी महाभारत युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, खून की नदियां बहेंगी। ऐसा बड़ा युद्ध दुनिया के किसी भी देश में नहीं होता। अब ये कब होगा? फिर कब होगा? बता दिया, राजधानी स्थापन होती है और युद्ध, लड़ाई शुरू हो जाती है। तुम्हारी राजाई स्थापन होगी पहले या लड़ाई शुरू होगी पहले? तुम क्या चाहते हो? हैं? हाँ, हमारी राजाई स्थापन हो और लड़ाई शुरू हो जाए, हमारी राजधानी तैयार हो जाए, फिर भले सब धर्मों में युद्ध शुरू हो जाए। इसलिए गीता में पहले भी बाप के महावाक्य थे, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग दो। कौन से सब धर्म? वो सब धर्म कौन से युग में होते हैं? कलयुग के अंत में सब धर्म होते हैं। उन सब धर्मों को, उन धर्म पिताओं को मारो गोली। इन गुरुओं ने सारी दुनिया का पतन किया है, लड़ाई झगड़े में डाल दिया है, काम विकार की आग में झोंक दिया है। बाप कहते हैं इन सब को छोड़ दो, माम एकम शरणम ब्रज, सिर्फ मेरी शरण में आ जा। तो क्या होगा? मैं तुझे जीवन मुक्ति दूंगा, जीवन भी रहेगा और दुख दर्दों से मुक्ति भी हो जाएगी। और ये काम गति सदगति का दुनिया की हिस्ट्री में कोई भी धर्म पिता नहीं कर सका, ब्रह्मा भी नहीं कर सका, जो सबसे बड़ा देहधारी धर्मगुरु है, जिसकी गोद में सब धर्म की आत्माएं पलती हैं।
वो भी नहीं कर सका। तो जो गोद में पलने वाले हैं वो कम ताकत वाले होंगे कि ज्यादा ताकत वाले होंगे? कम ताकत वाले हैं, वो ये कार्य नहीं कर सकते। न राज्य की स्थापना कर सकते, न राजधानी की स्थापना कर सकते, और न पुरानी परंपराओं का विनाश कर सकते, न पुरानी दुनिया का विनाश कर सकते, न सब लड़ने झगड़ने वाले धर्म और धर्मावलंबियों का विनाश कर सकते। ये कार्य सिर्फ मैं ही कर सकता हूं और कराता हूं। इसलिए ये भी पक्की बात है क्या कि 5000 वर्ष पहले वाला महाभारी महाभारत युद्ध ये टाइम चल रहा है। क्या प्रूफ? प्रूफ यही है, पहले गीता ज्ञान आता है, उस गीता ज्ञान को सुनने के लिए भक्ति मार्ग में भी कोई नहीं आता, इक्का दुक्का लोग आकर के सुनते हैं गीता के प्रवचन को। फिर जब गीता का प्रवचन सुन करके भगवान के प्रति आकर्षित होने वाली जो गोपियां हैं, गोप हैं, वो इकट्ठे होने लग पड़ते हैं तो भागवत शुरू हो जाती है। क्या वो गोप गोपियां भागते हैं भगवान के पीछे पागलों की तरह? तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, अरे अभी 1 सेकंड पहले तो ये अच्छी खासी दुकान चला रहा था, अच्छा खासा कारखाने में काम कर रहा था, अभी इसको क्या पागलपन सवार हो गया, छोड़ छाड़ के एकदम भाग रहा है। ये ब्रह्मा कुमारों को सुना था कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा का ज्ञान सुनाती है। ब्रह्मा का ज्ञान सुनने और सुनाने वाली ब्रह्मा कुमारियां जो ब्रह्मा के क्षेत्र में सरेंडर होकर के रहे पड़े थे, वो अभी भी सरेंडर होकर के पड़े हुए हैं। और जो ब्रह्मा कुमारियों से पढ़ाई पढ़ते थे, नॉन सरेंडर थे, घर गृहस्थ में रहते थे, वो सब भाग खड़े हो रहे हैं। जो सुनता है, जो देखता है उस संगठन को अंदर से, वो भाग खड़ा होता है। तो ये भागवत को देखने और सुनने के लिए ढेर के ढेर दौड़ते हैं। इसके लिए एडवर्टाइजमेंट करने की दरकार नहीं है। ब्रह्मा कुमारियों की तरह एडवर्टाइजमेंट करने से ये इकट्ठे होते हैं, या बिना एडवर्टाइजमेंट के अपने आप ही इकट्ठे हो रहे हैं? अपने आप ही इकट्ठे हो रहे हैं। मतलब गीता ज्ञान सुनने के लिए इतनी गैदरिंग नहीं होती है भक्ति मार्ग में भी, जितना भागवत सुनने के लिए गैदरिंग इकट्ठी हो जाती। तो ये सच्ची सच्ची गीता ज्ञान और सच्ची सच्ची भागवत का फाउंडेशन अभी पड़ रहा है। फिर क्या होता है? गीता का कनेक्शन भागवत से, और जब भागने वाली भागती हैं बड़े बड़े घरों की, क्या बड़े बड़े घरों की जब भागती है, या वो ब्रह्मा कुमारियां जो अभी तक ब्रह्मा के घर में ही थमी हुई थी, वो भी भागती हैं, तो लोगों को सन्नाटा हो जाता है। और वो भागवत देखने और सुनने के लिए
चारों ओर से इकट्ठे होने लग पड़ते हैं। इतनी गैदरिंग होती है कि भगवान बाप बताते हैं कि आबू रोड से लेकर के माउंट आबू तक क्या होगा, लाइनें लग जाएंगी। इतनी भारी गैदरिंग इकट्ठी हो जाती है। तो ये प्रूफ है, क्रिश्चियंस की भी मान्यता है कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। तो क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए और उससे पहले के 3000 वर्ष ऐड करें तो कितना टाइम हुआ, 5000 वर्ष हुआ वो पैराडाइज को। ये भी प्रूफ मिलता है कि वो पैराडाइज भगवान ही स्थापन करता है। और भी प्रूफ है, दिल्ली के बिरला मंदिर में लिखा हुआ है कि धर्मराज ने 5000 वर्ष पहले दिल्ली में इंद्रप्रस्थ की स्थापना की थी, स्वर्ग की नगरी बसाई थी। वो श्लोक अभी भी लिखा हुआ पड़ा है। तो ढेर सारे प्रूफ हैं कि विनाश सामने खड़ा हुआ है। हाँ, वो जो दिल्ली में से लिखा ना कि 5000 साल पहले, तो वो तो भक्ति मार्ग में बना हुआ मंदिर है, तो उन लोग कैसे? भक्ति मार्ग के सारे फाउंडेशन कहाँ पड़ते हैं? भक्ति मार्ग की जितनी भी बातें हैं उनका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? तो फिर भक्ति मार्ग में जितने भी लिखा ना शास्त्र भी, हाँ, जैसे वो तो संगम युग की बात, वो संगम युग में भी शूटिंग हो रही है। देखो, भक्ति मार्ग में कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले हैं। यहां वेदवाणी निकली या नहीं निकली? मुरलियां निकली, निकली। ये वेदवाणी आज कोई पढ़ता सुनता समझता है? सुनता है? नहीं सुनता है। ब्रह्मा के मुख से वृद्ध की भाषा में, पोपली आवाज में जो वाणी बोली गई वो सबके समझ में आती ही नहीं है। आप में से कोई है जो ब्रह्मा के मुख से डायरेक्ट सुनाई गई वाणी को रोज सुनता है? कोई है? तो ये भक्ति मार्ग में फाउंडेशन कहां से पड़ा कि वेदों को कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता? फाउंडेशन पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? फिर क्या होता है? वेदों से आरण्यक निकले। आरण्यक माने जंगल, माना जो मुरलियां हैं उन मुरलियों को पढ़ करके राम वाली आत्मा घर घाट छोड़ करके कहां चली जाती है? आरण्यक माने जंगल, कांटों के जंगल में चली जाती है। तो कांटों के जंगल में वो आरण्यक तैयार हुए। उनकी अभी क्लैरिफिकेशन निकलता है, विस्तार निकलता है। उसे कहते हैं ब्राह्मण, शतपथी ब्राह्मण आदि। ये ब्राह्मण भी निकले, शास्त्र, उनका भी क्लैरिफिकेशन निकला। उन शास्त्रों का जो क्लैरिफिकेशन निकला वो उपनिषदों में निकला। 18 उपनिषद प्रसिद्ध है। उप
निषद माना ऊंची स्टेज में रह करके आस बैठो। कैसे बैठो? वो ब्राह्मण ऊंची स्टेज अर्थात बाप को पहचान करके, अपन को आत्मा समझ करके बाप की याद में गुरु के पास बैठते हैं और बैठ करके वो क्लैरिफिकेशन सुनते हैं। उनका नाम पड़ा उपनिषद, कठोपनिषद आदि। इसके बाद और भी व्याख्या गहरी होती गई, विस्तार को पाती गई। उपनिषदों के बाद पुराण निकले, महाभारत पुराण, भागवत पुराण, रामायण पुराण। ये पुराणों में जो भी बातें लिखी हुई हैं, उन सारी बातों का भी, या जो भी शास्त्र बने उन सारी बातों का जो क्लैरिफिकेशन है, या गीता का भी जो क्लैरिफिकेशन है, वो तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना विद्वान पंडित आचार्यों ने अपने अपने तरीके से उनको क्लैरिफाई किया। तो क्या सही क्लैरिफाई किया? किसी ने सही व्याख्या की? गीता की 108 से ज्यादा टीकाएं निकल पड़ी और सभी टीकाएं एक दूसरे को काट करने वाली। शंकराचार्य की गीता कहती है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, एक ही है, दूसरा कुछ नहीं है। और रामानुज की गीता कहती है कि आत्माएं सब अलग अलग हैं, सब आत्माओं में अलग अलग संस्कार भरे हुए हैं। एक का संस्कार और एक का चेहरा मिला, चेहरा मोहरा दूसरे से नहीं मिल सकता। तो देखो मूल बात में ही कितना भारी संघर्ष पैदा हो गया। इसी तरह टैगोर गीता, राधा कृष्णन गीता, जाने कितनी कितनी गीताएं के भाष्य निकल पड़े और तालमेल किसी में नहीं बैठता। सब एक ही बात चिल्लाते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। जबकि ऋग्वेद में एक ऋचा आई है, हे भगवान पहले हम तुम्हें सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब तुम्हें सर्वव्यापी मानने लगे। वो ही हुआ। बाप कहते हैं ये सर्वव्यापी की प्रथा चलने से, ये मान्यता बुद्धि में बैठने से बुद्धि एकाग्र होगी, या एक व्यापी भगवान को याद करने से बुद्धि एकाग्र होगी। तो देखो मनुष्य गुरुओं ने सबकी बुद्धि को उल्टा कर दिया। सबकी मन बुद्धि रूपी आत्मा गड्ढे में चली गई, पतन हो गया। अभी भगवान बाप खुद आकर के कहते हैं, बच्चे गीता में कहीं लिखा हुआ नहीं है
इसलिए कि गीता ही दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है। वेदों से भी पहले कौन? गीता या वेद? श्रीमद् भगवत गीता ही पहले है। भगवान ही आकर के मुकर्रर रथ के द्वारा गीता सुनाते हैं, क्लैरिफाई करके। और भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही होता है। भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा शास्त्रकार कौन हुआ? और व्यास ने गीता ही सबसे पहले लिखी है। कै समझे कवि, कै समझे रवि। वो व्यास रूपी कवि मनुष्य था, दाढ़ी मूछ वाला। वो गया। अब आप गीता का सच्चा सच्चा क्लैरिफिकेशन क्या परवर्ती देंगे? नहीं दे सकते। वो सच्चा सच्चा क्लैरिफिकेशन वही व्यास वाली आत्मा कलयुग के अंत में जब मुकर्रर रथधारी बनती है, परमपिता परमात्मा शिव का, तो उसके मुख से ये गीता ज्ञान का सच्चा सच्चा क्लैरिफिकेशन निकलता है, जिसको बाबा ने नाम दिया है सच्ची सच्ची गीता।